हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। और आज हम पढ़ने वाले ईयर के बारे में। देखिए, ईयर और आईज दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप बायो में भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं। मेनली ज्यादातर मुझे लगता है कि इनको फिजिक्स में पढ़ना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि कंप्लीशन के लिए फिर कुछ लोग यूं हाथ झंडा फहरा देंगे कि आपने बायो में तो ईयर पढ़ाया ही नहीं, आइज पढ़ाया ही नहीं, तो उनके लिए यहाँ पे पढ़ा देते हैं, बाकी फिर से पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर जब जाएंगे तो। अब देखिए, चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। आपका कान है तो अब आप ही के कान के बारे में पढ़ाऊंगा, हाथी के कान के बारे में क्यों पढ़ाऊं, है ना। सिंपल सी बात है। आप देखिए कि यहाँ पे आप एक ईयर देख रहे हैं। ईयर का बेसिकली काम क्या होता है? ईयर का काम सिंपल सा ये है, इट इज ईयर आर मेंट फॉर बोथ बैलेंसिंग एंड हियरिंग and is controlled by auditory area of the temporal lobe and cerebral cortex। जो इसके अंदर temporal lobe है, ये देखिए, ये टेम्पोरल पूरा का पूरा एरिया, टेम्पोरल मसल, टेम्पोरल बोन, ये जो है टेम्पोरल बोन, और दूसरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इसके अंदर ईयर को ऑपरेट करने की, इसके फंक्शंस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। इसका मेन काम क्या है? एक तो आपकी बॉडी का बैलेंस दोनों तरफ बना के रखता है, दूसरा हियरिंग का काम है, यानी कि सुनने का काम है। अब जो मैमेलियन ईयर होते हैं, ये तीन पार्ट्स में बटे होते हैं, या तीन भागों में बटे होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा मिडल ईयर, और तीसरा क्या होता है, इनर ईयर। यानी ये हो गया एक्सटर्नल ईयर, ये मिडल ईयर हो गया, और ये एंड में जाके ये जो है पूरे का पूरा ये इनर ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर्स में क्या होता है, पिन्ना, जिसको हम ऑरिकल भी बोल देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये पिन्ना है। ये मैंने बताया भी था कि ये जो है, ये पिन्ना है। आपको पिन्ना बड़ा कर देंगे तो आपको और तेज सुनाई देने लग जाएगा। आप फोन को साइड में रखिए, आप ऐसी सुनिए मेरी आवाज को, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे करके सुनिए। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे को तेज सुनाई देने लग गया। फिर आप इसमें एक हाथ और ऐसे लगा लीजिए, अब सुनिए, और तेज आपको सुनाई देने लग जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े करते जाइए, जैसे हाथी के कान होते हैं ना, हाथी को इसलिए बहुत इजीली सुनाई दे जाता है। यानी आप पिन्ना को जितना बड़ा बढ़ाते जाएंगे उतना इजी आपको सुनना होता जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। ये तो आप खुद आजमा के कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल होती है, ईयर कैनाल होती है, ये सब तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही कि क्या क्या होता है। द एक्सटर्नल ईयर कलेक्ट्स साउंड्स, साउंड ट्रेवल्स थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, अ शॉर्ट ट्यूब दैट एंड्स एट द ईयर ड्रम। ठीक है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे देखिए आप, ये जो ईयर कैनाल दिख रही है, ये जो कैनाल है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ इसका पिन्ना का काम क्या है कि सारी जितनी भी आवाजें आ रही है उनको कलेक्ट करना, फिर इसके थ्रू वो आवाजें आगे जाएंगी। यहाँ पे आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिख रही है, फिर यहाँ से आगे जाने के बाद उसकी क्या प्रोसेस होगी, अभी हम देख लेते हैं उसको एक एक करके डिटेल में। देखो, अभी हमने कौन सा देखा था, अभी हमने देख लिया है ये मैमल के ईयर के बारे में, एक्सटर्नल ईयर के बारे में हम अभी देख रहे थे। अब हम पहले मिडल ईयर के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स ईयर ड्रम, टिम्पेनिक कैविटी, ईयर ओसिकल्स, जिनको कि 3 टाइनी बोल्स भी बोलते हैं। आप देखिए कि एक तो टिम्पेनिक कैविटी की बात है, ये दोनों सेम ही है, बस दोनों में से इजी कहाँ पे समझ आ रहा है, वही आपका सारे का सारा गेम है। ठीक है दोस्त, आप देखो, ये रही टिम्पेनिक कैविटी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है टिम्पेनिक कैविटी। और ऐसे ही आप देखिए कि इसके अंदर 3 तरह की बोन्स होती हैं, जिनको कि हम बोलते हैं 3 ओसिकल्स भी बोलते हैं। पहली होती है मेलियस, तीनों बोन्स देख लेते हैं। ये देखो, पहली होगी मेलियस, ये आपको दिख रही है। फिर दूसरी होगी इनकस, मेलियस को हैमर भी बोल देते हैं, इनकस को एनविल भी बोल देते हैं। और तीसरी हो गई स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ है, ये रही। स्टेप्स जो है वो सबसे आपकी बॉडी के अंदर सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना, यही स्टेप्स होती है। ये आपके कान के अंदर होती है दोस्त, ठीक है। स्टेप्स क्या है, आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, और ये कहाँ पे होती है, कान के अंदर होती है। यहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे भी वही लिखा है, देखो स्टेप्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन इन दी बॉडी है। फिर आगे मैं कोक्लिया की बात करता हूं, उसके आगे देखिए ये जो है बिल्कुल झेंगे जैसा सा दिखाई दे रहा है, और जैसे जिसके वो 2 ऐसे एंटीना भी होते हैं, यूजुअली बारिशों में निकल के आता है, वैसे सही है ना। तो ये कोक्लिया है, यहाँ ये पूरा का पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए कि ये लिखा, फिल्ड विद फ्लूइड, कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ कोर्टी। अब बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक मसल्स होते हैं, हेयर लाइक मसल्स हो गए, ये वाइब्रेट करते रहते हैं। अब देखना आप होगा क्या, यहां से एक व्यक्ति ने आवाज सुनी, वो इस कैनाल के थ्रू, यहाँ पे ईयर ड्रम लगा होता है, उसके थ्रू आगे जाती है यहाँ पे जाएगी ना, तो यहाँ बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो क्या करेंगे, उस आवाज को
क्योंकि ये हेयर है तो सरफेस एरिया बढ़ा रखा है, उस आवाज को, उस वाइब्रेशन को, आवाज क्या है, वाइब्रेशन है ना, मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं और हमें सुन रहा है, तो ये वाइब्रेशन को क्या करेंगे, ये छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, अपने अंदर संभालेंगे और ये क्या अल्टीमेटली करेंगे, ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है वाइब्रेशन की फॉर्म में, यहाँ पे ही क्या होती है, वेस्टिब्युलर नर्व होती है, जैसे कि ये रही कोक्लियर नर्व कह लीजिए या फिर वेस्टिब्युलर नर्व कह लीजिए, तो यहाँ पे ये लगी होती है। आप देखिए कि जितनी भी यहाँ पे ध्वनि आई उसको इसने, उसकी वाइब्रेशन को इसने क्या किया, इंपल्स में क्रिएट कर दिया, जैसे कि बिजली में क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बताया ना, नर्व्स का काम क्या है, एक तरह से जैसे बिजली की तारें, या बिजली की तार में कन्वर्ट करके उसके अंदर इंफॉर्मेशन करंट की फॉर्म में उसके अंदर भेज दी इंफॉर्मेशन। तो यानी कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन बनी ना, उसी को पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या इंपल्स की फॉर्म में कलेक्ट करके वेस्टिब्युलर नर्व है जो, ये कहाँ भेज देती है, ये ब्रेन के पास भेज देगी और ब्रेन फिर उसको सुनेगा और फिर डिकोड करेगा कि ये आवाज़ किसकी है। सिमिलरली जैसे अमिताभ बच्चन साहब बोले कुछ तो आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन बोल रहा है, क्योंकि आपने सुना हुआ है ऑलरेडी, तो उसको फिर आपका जो ब्रेन है डिटेक्ट करता है और बताता है कि ये तो भैया आपने पहले भी सुन रखा है, ये अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ है। ठीक है, तो ये काम हो गया कोक्लिया का। बस इतना ही है इसके अंदर। तो ये यहीं पे आपका ये 2 स्लाइड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है ईयर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम एक आई भी देख लेते हैं और इसको बस कंप्लीशन की तरफ लेके चलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।